सर्वाधिक मुखरित भगवान आदि शंकराचार्य का दर्शन है, तो उन्होंने अपने साधन पंचक में कहा कि भाई साधना करना चाहते हैं तो जैसा व्यक्ति का अध्ययन होता है उसी के द्वारा व्यक्ति का चिंतन बनता है। यदि आप नित्य श्रृंगार पढ़ें तो आपके मन में वासना बिना जगह रह नहीं सकेगी। यदि आप वीर काव्य नित्य पढ़ें तो आपको राणा प्रताप का वो शौर्य आपके भीतर जगेगा, शिवाजी का शौर्य आपके भीतर जगेगा। धर्म का संरक्षण करने के लिए प्राणों के बलिदान की भावना गुरु गोविंद सिंह जी के साहित्य का अध्ययन करें तो वो जगेगी। व्यक्ति जैसा साहित्य पढ़ता है धीरे धीरे उसके भीतर विचार परिवर्तित क्रमशः होते चले जाते। विचारों को सर्वाधिक प्रभावित करने की शक्ति ग्रंथों में होती। इसलिए प्रत्येक जितने धर्म हैं संसार के उन लोगों ने भगवान को तो माना, लेकिन भगवान के साथ सभी धर्मावलंबियों ने अपना कोई न कोई ग्रंथ रखा। बुद्ध ने धम्म पद दे दिया, ईसा ने हम सब लोगों के सामने अपने धर्मावलंबियों के सामने बाइबल रख दी, मोहम्मद साहब के मानने वालों के सामने कुरान आई। अन्य धर्मावलंबियों ने अलग अलग अपने अपने ग्रंथ दिए। लगता है कि मानव की इस आकांक्षा को वे सभी अवतारी पुरुष जानते रहे होंगे कि मानव को ग्रंथ के द्वारा प्रेरणा मिलती है और इसलिए ग्रंथ के स्वाध्याय से व्यक्ति के चिंतन में सुधार होता है। इसलिए ग्रंथों के नित्य पाठ की व्यवस्था भी की गई। कुछ लोगों ने अपने अलग पंथ बनाए, कुछ लोगों ने अपने अलग अलग संत भी दिए, प्राय सभी धर्मावलंबियों ने। 3 वस्तुएं आपको प्रत्येक धर्म में दिखाई पड़ेंगी। एक ग्रंथ दिखाई पड़ेगा, एक पंथ दिखाई पड़ेगा और एक संत दिखाई पड़ेगा। यदि किसी भी धर्म में से ग्रंथ, पंथ और संत इन तीनों को आप हटा दें तो उसके बाद धर्म में बहुत कुछ शेष ज्यादा रहता नहीं। वो ग्रंथ मानव को मार्गदर्शन कराता है, पंथ मानव को बताता है कि आपकी उपासना की पद्धति क्या होनी चाहिए। इन दोनों के बीच में जब जब मानव भटकन स्वीकार करता है, दिग्भ्रमित हो जाता है, दिशा का ठीक निर्णय नहीं कर पाता, तो परमात्मा की कृपा से तपस्या करने वाले साधनारत आध्यात्मिक जीवन के कुछ आपसे अधिक धनी लोग वे संत के रूप में समाज में प्रकट होते हैं। और संत की अपनी कोई जाति नहीं होती, संत का अपना कोई वेश नहीं होता, और मेरी मान्यता में संत का कोई अपना देश नहीं होता, क्योंकि देश होते हुए भी अंततो गत्वा वो पूरे विश्व को ही अपना परिवार मान लेता है।